श्री श्री 1008 के स्वामी संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साई पवन भाई भैया, कुछ सपने को लेकर आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। परमात्मा ने प्रेरणा की है दासी को। दासी ने संकल्प नाम दीक्षा ले रखी है भैया। परमात्मा ने इतना दृढ़ कर दिया, वैसे ज्ञान आधार से कर ही दिया मालिक ने आपको निमित्त बना के। साथ में सपने में भी आकर के परमात्मा ने दृढ़ बनाया है दासी को। तो वो सपने को ही लेकर भैया कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। जब भी सपना आया, दासी ने आपको फ़ोन भी किया, लेकिन शायद आप बिजी थे, शायद मालिक की भी दया ना थी उस समय फ़ोन उठाने की, आप नहीं उठाए भैया। तो सबसे पहले सपने का जिक्र करती हूँ भैया आपसे, सभी भाई बहनों से। जब भैया आप लाइव आया करते थे पहले, तो नई नई परमात्मा से जुड़ी हुई थी, थोड़ा ज्ञान भी कमज़ोर था। तो कुछ बातों को लेकर शंका हो जाती थी कि नहीं भाई ऐसा क्यों बोल रहा है, कुछ कॉमन सेंस के नियमों को लेकर, कुछ अन्य बातों को लेकर ज्ञान की, तो ऐसे मन में शंका हो जाती थी। तो परमात्मा एक दिन आए सपने में, और मतलब कि आप लाइव आ रहे थे और मालिक आपके मतलब सिर पर बैठे हैं भैया परमात्मा। और वह स्वरूप है जो सन 2002 वाला, 1997-98 वाला, उसी स्वरूप में वही वाला स्वरूप है मालिक का। और मालिक आपके शीश पे बैठे हुए हैं। और ऐसे परमात्मा कभी प्यार से मतलब अपना हाथ फेरते आपके सिर पे, और कभी धीरे से मार भी देते। और आप बोले जा रहे भैया, बोले जा रहे भैया, इतनी मतलब रुक ही ना रहे इतनी तेज़ी से। और फिर आंखें खुल गई तो मालिक ने विश्वास दिला दिया कि बेटा, कि ये जो पवन भाई बोल रहा है तेरा, ये मेरे ही कृपा से बोल रहा है, मेरे ही आशीर्वाद से बोल रहा है। मैं ही इसको मतलब आशीर्वाद दे रहा हूँ, तभी ये बोल रहा है लाइव में जो भी जिक्र करता है। परमात्मा ने विश्वास दिलाया। दूसरी बार के सपने का जिक्र भैया, ये साध संगतियाँ भैया स्टार्ट ही नहीं हुई थी कि इसके 1-2 महीने पहले दासी ने स्वप्न में देखा भैया कि कहीं साध संगति हो रही है। साध संगति तो उस समय तो नहीं समझ में आई जब परमात्मा सपने में दिखाए थे मालिक। और सपने में दिखाए मतलब अब समझ में आई, जब साध संगतियाँ स्टार्ट हुई उसके कई 1-2 महीने बाद समझ में आया भैया। तुरंत तो नहीं समझ में आया, कमज़ोर हूँ थोड़ा ज्ञान में। तो परमात्मा ने मतलब आप हो और कुछ भाई बहन हमारे थोड़े से ही बैठे हुए हैं, और जिस तरह और परमात्मा बैठे हुए हैं कुर्सी पर, और आप खड़े हो और माइक में बोल रहे हो, भाई बहनों को समझा रहे हो आप। और रेस्टोरेंट का ये सारा सामान सोशल मीडिया वाला रखा हुआ है वहीं पर साध संगति में ही। और इतना देखा तो मेरे दासी के मन में तो आया स्वप्न में ही कि मालिक ये सब क्या है, गुरु जी बैठे हुए हैं और पवन भैया बोल रहे हैं, ऐसा क्यों है, परमात्मा क्यों चुप बैठे हुए हैं, पवन भैया सारी बातें समझा रहे हैं भाई बहनों को, हम सब मतलब। तो ऐसा दिन जब आंखें खुली फिर भी दिन में भी चलता रहा यही सारी बातें कि परमात्मा चुप बैठे थे, ये सब क्या सपना देखा। तब भी भैया दासी ने आपको फ़ोन किया, आप नहीं उठाए। मैसेज भी किया, मैसेज तो नहीं किया, फ़ोन ही किया भैया, नहीं उठाए आप। चलो वो भी निकल गई, निकल होगी पर कुछ परमात्मा की रजा, मालिक जाने। फिर जब भैया ये स्टार्ट हुई साध संगतियाँ, जब साध संगतियाँ स्टार्ट हुई तो परमात्मा ने तो आपको ही सेवा दे रखी है बोलने की, भाई बहनों को समझाने की, आप समझाते हो। और फिर परमात्मा का वो सत्संग सुनाए आप कि जहाँ मेरी महिमा होती है वहाँ मैं गगन करंत, जहाँ वो तो नंगर अमान है जहाँ मेरे प्यारे संत।
जहाँ मेरी महिमा होती, मतलब मैं पहुँच जाता हूँ। तो शायद परमात्मा ने वो साथ संगति वाला ही मालिक ने दिखाया था सपना। तो तो पवन भैया, जब भी साथ संगतियाँ जहाँ भी होती हैं, परमात्मा पर विराजमान बैठे हैं, विराजमान होते हैं, मालिक बैठे रहते हैं, सभी को देखते रहते हैं। मालिक ने पहले ही सपने में दिखा दिया मेरे को। तब मेरे को समझ में आया कि ये हाँ, परमात्मा ने साथ संगति के लिए संकेत किया था। उसके बाद तीसरी बार का सपना भैया, तीसरी बात का ये सपना भैया, जब आपने वो एक पोस्टर बताया था पीला वाला, परमात्मा की ज्ञान प्रचार वाली सेवा के लिए, जो मतलब पीला वाला सा बनाया था परमात्मा की ज्ञान प्रचार की सेवा के लिए। तब भी परमात्मा भैया एक दिन पहले परमात्मा आए, दो दिन पहले भैया परमात्मा आए सपने में। दासी ने देखा, मतलब और आप हो, और आपके साथ एक और भाई है जिसको मैं पहचानती नहीं। उस भाई को और दासी है, और परमात्मा वहीं पर प्रकट हो गए जहाँ हम भाई बहन थे। और मालिक आपसे बोले कि बेटा थोड़ा बड़ा सा पोस्टर बना, और बोले और खूब बढ़ चढ़ कर सेवा कर बेटा, अब समय आ गया है तेजी से ज्ञान प्रचार होने का, करने का, खूब बढ़ चढ़ के सेवा कर, ऐसे बोले परमात्मा। बस दासी की आँख खुल गई। तो मैं समझ ना पाई कौन सा पोस्टर, कौन सा वाला नहीं भैया। तो भैया मैंने आपके पास एक ऑडियो भी मतलब भेजी थी उसी सपने को लेकर, आप शायद बिजी थे, नहीं देख पाए। चलो ठीक है, पता नहीं। तो तीसरे दिन भैया आप लाइव आ गए। तो लाइव में उसी ज्ञान वाले पोस्टर, उस पोस्टर को लेकर आपने जिक्र किया था कि पोस्टर एक बना रहे थे, परमात्मा के ज्ञान आधार से बना रहे हैं सेवा करने के लिए, ज्ञान प्रचार की। तो मालिक ने वो भी चेता दिया कि जो कुछ करवा रहे हैं उस पवन दास भाई से हम ही करवा रहे हैं। उसके बाद परमात्मा का चौथी बार का सपने का जिक्र, जो अभी 2-4 दिन पहले देखा था भैया, जो मतलब परमात्मा दासी के घर पे आए और आप हो, परमात्मा आपसे कुछ बोल रहे हैं। अब सपने में तो कुछ बोल रहे थे, थोड़ा थोड़ा याद भी था सपने में जब देख रहे थे, लेकिन जब सुबह आंखें खुली तो नहीं कुछ याद रहा कि मालिक क्या कर रहे थे आपसे। और आप यूँ नीची गर्दन किए हुए, बिल्कुल परमात्मा से नजरें नहीं मिलाए, बिल्कुल ही नीची गर्दन करे हुए थे, आधीनी की तरह मालिक के आगे खड़े थे, और मालिक आपसे बोल रहे थे। और आप परमात्मा की सारी बातें गर्दन हिला हिला के, मतलब नीचे की हुए गर्दन स्वीकार कर रहे थे सारी। तो मैंने तो समझ ना पाए, और इस सपने का जिक्र मैंने एक रीमा बहन है सिद्धार्थ नगर की, उससे जिक्र किया था कि मैंने बहन ऐसे ऐसे स्वप्न में देखा। तो बहन ने तो कहा याद नहीं समझ पाए थोड़ा। फिर आप जब लाइव आए सुबह 7 अगस्त को, जब ये लाइव वाला सुबह वाला देखा भैया, ये न्यूज़ वाला, भास्कर न्यूज़ वाला, तो समझ गए भैया परमात्मा यही कुछ सेवा के लिए आपको समझा रहे थे। और दासी को बहुत खुशी हुई भैया, और परमात्मा ने सपने में भी आ करके दृढ़ किया दासी को, ज्ञान आधार से परमात्मा ने दृढ़ कर ही दिया। क्योंकि जब से भक्ति से जुड़े हैं, संकल्प दीक्षा ले रखी है, और तब से ही भैया आपकी वीडियो देख रहे हैं ज्ञान आधार से, परमात्मा के सत्संग भी सुन रहे, साथ में आपके भी वीडियो देख रहे हैं, तो सब क्लियर है, ठीक है भैया। और परमात्मा ने सपने में भी आ करके दृढ़ कर दिया कि बेटा साध संगति से जुड़े रहना है, साध संगति ही मेरा मिशन है, सच्चा मार्ग है, आगे बढ़ेगी, साध संगति से ही आगे मेरा मार्ग चलेगा। और शायद भैया दासी कमज़ोर है थोड़ा, परमात्मा को शायद पता था, इसलिए सपने में आ करके दृढ़ कर दिया।
और इस समय भैया पता नहीं इतने भाई बहन जुड़ जाते हैं व्हाट्सएप से, जो साध संगति से जुड़कर अब दूर होके राग द्वेष पाल के पवन ठग 10वें अंश का पैसा ले रहा है, परमात्मा के ज्ञान में मेन कर रहा है, ऐसा सब कुछ जुड़ जाते हैं, मैसेज करते रहते हैं, फ़ोन भी करते हैं 1-2 बार। तो मालिक ने इतना दृढ़ कर दिया है, उनको समझा देते हैं ज्ञान आधार से जितना मालिक ने बुद्धि दे रखी है, लेकिन वो भाई नहीं समझते, बिल्कुल भी ना समझते अपनी आगे, बिल्कुल भी ना। और आप भैया आपके पास ये मैसेज किया सौंपने वाला, तो 4 दिन पहले जो आया था, और तो जो मैसेज किया तब भी आज एक भाई का फ़ोन आया और बोला कि क्या सपने में कब से जुड़े हो पवन दास से। मैंने कहा कब से, जब से मालिक की भक्ति में लगी हूँ तब से भाई के वीडियो देख रही हूँ, सब कुछ सही है, मालिक के ज्ञान आधार से सब कुछ ठीक बता रहे हैं। और सपने में आए थे परमात्मा गुरुजी आपके, क्या क्या बताए थे, हमने आपका मैसेज देखा था, ऐसे बोला भाई। मैंने कहा ऐसे ऐसे बताए थे परमात्मा, ऐसे। फिर वह भाई बोलने लग गया, वो तो पवन वो ठग है, 10वें अंश का पैसा ले रहा है और पता नहीं क्या क्या। तो मैंने उससे कहा भाई से ही बात करो, इस मामले में मेरे से क्यों कर रहे हो। आपको लग रहा है कि वो 10वें अंश का पैसा ले रहा है, ठग रहा है, तो उस डायरेक्ट भाई से ही बात करो ना, मेरे से क्यों कर रहे हो भाई। तो मैं क्या करूं, तो मेरे को तो बिल्कुल सब ठीक लग रहा है परमात्मा के ज्ञान आधार से। आपको लग रहा है कि ऐसा गलत कर रहा है, तो आप डायरेक्ट भाई से ही बात करो। फिर उस बात का उसने नहीं जिक्र किया। फिर बोला आप कबीर साहब की जय क्यों नहीं बोलते, कबीर साहब की क्यों नहीं जय। मैंने कहा कबीर साहब मेरे परमात्मा हैं, तो मैं एक जय बोलती हूँ, मालिक की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। इस जय को लेकर इतना माथापच्ची करते रहा। मैंने फिर भैया उसका फ़ोन ही काट दिया। भैया मेरे को आपको नहीं समझा सकती, आप साध संग से जुड़े होकर भी और आप मतलब नहीं समझ पा रहे हो, तो दासी क्या समझा सकती है आपको। ये राग द्वेष पाल के आप मतलब सतलोक नहीं जा सकते भाई। जब एक भगत को नहीं समझ पा रहे तो भगवान को कहाँ से समझोगे। ऐसे करके शायद ये भैया भाई बहन मेरे को थोड़ा कभी मैसेज से कभी फ़ोन से डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रमित। शायद इन्हें मालिक ने इसीलिए दासी को सपने में भी आ करके दृढ़ किया भैया, कि थोड़ी दासी ज्ञान में थोड़ा ज्ञान आधार से जल्दी जवाब नहीं दे पाती। शायद परमात्मा ने इसीलिए सपने में आ करके मालिक ने दृढ़ बनाया है कि बेटा साध संग से दूर नहीं होना है। वो तेरा भाई पवन दास, उसको मैंने ही निमित्त बना रखा है, सारा कुछ परमात्मा ने समझा दिया है मालिक के ज्ञान आधार से। अब परमात्मा से नहीं दूर होंगे, ना ही साध संग से दूर होंगे भैया, बिल्कुल लगे रहना है परमात्मा जब तक नहीं आ रहे दृढ़ता से। यही सच्चा मार्ग है, मालिक ने सब कुछ समझा दिया, क्लियर करा दिया। यही कुछ थोड़ी बातें शेयर करनी थी भैया आपसे, सभी भाई बहनों से। सत साहिब श्री श्री 1008 के स्वामी संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर जी की सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत सत प्रणाम। बहन जी, परमात्मा की एक वाणी है कि मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवत मोहे, गरीब दास इस वियोग को समझ न सकता कोई। जब समय रहता है उस समय जीव आत्माएं नहीं जागती हैं, वाद विवाद करती हैं, फालतू का तर्क वितर्क करती हैं, मीन मेख निकालती हैं, मन में दोष पैदा कर लेती हैं काल प्रेरणा से। और जब वे महापुरुष यहाँ से चले जाते हैं उसके बाद उन्हें पूर्ण परमात्मा का दर्जा दे के, उनके नाम के आगे सैकड़ों उपाधियाँ लगा के, उनकी मंडी बना के, मंदिर बना के चढ़ावे चढ़ाती हैं, मन्नतें मांगती हैं, फिर क्या मिलेगा? कुछ नहीं। पिछले 27 वर्षों से यही स्थिति परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के साथ हो रही है। भगवान आके
और हमें समझा रहा है, हमारे भले की कह रहा है, आत्म कल्याण का मार्ग दिखा रहा है। और हम नीच क्या कर रहे हैं उनके साथ में? जगत का तो दोष ही क्या है, बेचारों को ज्ञान नहीं है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। 10-10 साल से गुरुजी से सारनाम तक लेके लोग बरवाला कांड के बाद उनसे दूर हो गए, दूसरे पंथों में जाके उनके विषय में उल्टा सीधा बोलते हैं, भला बुरा कहते हैं। तो बहन, ये तो इस काल भगवान की प्रकृति का नियम है, गंदा लोक है। यहाँ आप किसी के भले की बात करो तो वो आपसे नाराज़ हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं ना, गधे की आंख में घी डालो तो वो सोचेगा मेरी आंख फूट रहा है। तो वो स्थिति है यहाँ पे। इस काल के लोक में यदि आप किसी का भला सोचोगे तो वो सोचेगा कहीं ना कहीं इसका कोई स्वार्थ है, वरना बिना स्वार्थ के कौन भला ऐसा करता है। जबकि उन्हें पता नहीं कि परमेश्वर के मार्ग में जो परमार्थ के कार्य होते हैं उन निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं। साधु संत भक्तों का कोई स्वार्थ नहीं होता है, जो वास्तव में साधु संत और भगत होते हैं। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है बहन जी। दूसरी बात, परमात्मा सब कुछ करने में समर्थ है। परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को हम जैसे 2 कोटि के जीवों की कोई आवश्यकता नहीं है अपने मिशन के लिए, अपने कार्यों को आगे पहुंचाने के लिए। लेकिन परमेश्वर हमसे भक्ति करवाते हैं हमें यहाँ से निकालने के लिए। तो जाहिर सी बात है, ये छोटी मोटी सेवा परमेश्वर दे के आशीर्वाद उन्हीं का रहता है, शक्ति उन्हीं की काम करती है। बस हमें एक यंत्र की तरह आगे खड़ा करके और हमारे थोड़े बहुत अच्छे शुभ कर्म परमात्मा इस बहाने बनाते हैं। लेकिन इस बात को मूर्ख लोग नहीं समझेंगे। क्या 650 साल पहले वो परमात्मा खुद वेदों के मंत्र उन पंडितों को तोताद्री शहर में जो भंडारा था, क्या नहीं सुना सकते थे? जिस भंडारे में शर्त रखी गई थी कि जो व्यक्ति वेदों के 5 मंत्र पढ़ के सुना देगा उसको ब्राह्मणों के भंडारे में भोजन करने दिया जाएगा, अन्यथा बाहर जो शूद्रों का भंडारा है वहाँ जाके भोजन भंडारा करो। क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कबीर जी, वो समझते थे कि ये जुलाहा जाति से है और ये पंडितों के साथ भोजन करेगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए उन्होंने कबीर जी को उस समय साइड में करने के लिए एक ये कंडीशन रखी थी। लेकिन उस समय परमात्मा ने एक भैंसाराम की तरफ इशारा किया और उनको आशीर्वाद दिया, और भैंसे ने संस्कृत में वेदों के श्लोक पढ़े और हिंदी में अनुवाद करके उन पंडितों को सुनाया। क्या बहन जी वो परमात्मा स्वयं वो श्लोक नहीं सुना सकता था क्या? तो ठीक इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी भगवान वर्तमान में भी सब कुछ करने में समर्थ हैं, ये वही परमात्मा है। लेकिन हम जैसे नीचों के थोड़े बहुत शुभ कर्म बनाने के लिए परमात्मा यंत्र की भांति यूज करते हैं। और बहन जी, राग द्वेष ईर्ष्या रखने वालों की कमी ना तो देखो सतयुग में होती है, ना त्रेता में, ना द्वापर में, ना 650 साल पहले थी, ना आज है। जब भगवान के लोग नहीं हो सके, भगवान आके 27 साल से आत्म कल्याण का मार्ग दिखा रहा है, और जब उसमें लोग मीन मेख निकाल सकते हैं तो बहन आप और हम 2 कोटि के जीव हैं, हमारी बातों में तो लाखों लोग मीन मेख निकाल दें, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन गुरुजी ने साथ में ये भी बता रखा है बेटा कि सर दल दोनों दीन का, मन में दोष न धार, सतगुरु का तो कोई एक है, यो काल का सब संसार। कि बेटा जो मेरे भगत मेरे नहीं हो पाए तो तेरे भगत भाई तेरे कहाँ से हो जाएंगे? ठीक है, जो अधिकारी हंस हैं वो तो कहीं नहीं जाएंगे, वो तो ज्ञान आधार से नीर खीर का निबेरा करेंगे। और जो बकवादी होते हैं ना, जो गुरुजी की शरण में आने के बाद भी नहीं सुधरते हैं, वो बकवादी इंसान होते हैं, वो काल प्रेरित होते हैं, वो अपनी खोटी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा ऐसे लोगों को देख के नहीं चलना है, जो अच्छी आत्मा है, जो ज्ञान को आधार बना के नीर खीर का निबेरा करती हैं, सोच समझ के आगे चलती हैं, सतगुरु से डर के रहती हैं, ऐसी आत्माओं तक ये संदेश पहुंचने चाहिए। उन आत्माओं के विश्वास को परमात्मा ने दृढ़ करना है, और ऐसे भाई बहनों के लिए ही परमात्मा ने दास की सेवा लगा रखी है। और एक समय बहन जी आश्रम में गुरुजी ने कहा कि दास सत्संग कर रहा था, तो सामने, क्योंकि शुरू का समय था, इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी, क्रोथाश्रम की बात बताई गुरुजी ने, 200-400 भगत भाई बहन बैठ के सत्संग सुन रहे थे परमात्मा का। तो सत्संग के बाद में एक बुढ़िया थी जो राधा स्वामी पंथ से थी। तो जब आशीर्वाद के लिए लाइनों में लगते हैं तो गुरुदेव ने कहा कि हाँ, उस बुढ़िया ने कहा कि बाबा एक बात बताऊँ आपको? बोले हाँ। क्योंकि ज्ञान इतना था नहीं, जो बड़े बूढ़े होते थे वो अपने से छोटी उम्र वालों को छोटा ही समझते थे, उन्हें क्या पता कि ये परमात्मा बैठे हैं। बोले भाई जब तू सत्संग करने लगता है ना, तो मैंने देखा ऊपर से
तेरे ऊपर एक सफ़ेद दाढ़ी मूछ वाला आदमी आया और तेरे अंदर समा गया, और जैसे ही तूने सत्संग ख़त्म किया तो वो दाढ़ी मूछ वाली जो वो पावर थी, जो वो शक्ति थी, वो निकल के बाहर चली गई। यानी परमात्मा ने जीव की जैसी धारणा होती है, जीव ने जिस रूप में परमात्मा को मान रखा होता है, उसी रूप आधार से परमात्मा उस जीव का भ्रम निवारण करता है। जैसे कोई विष्णु का पुजारी है, कोई शंकर का पुजारी है, तो परमात्मा ही लाभ देता है सबको, साधकों को। लेकिन जिसकी आस्था जिसमें होती है, उसी इष्ट या गुरु रूप में परमात्मा उसको दर्श करवाता है, उसको आभास करवाता है। तो बुढ़िया की आस्था यही थी कि दाढ़ी मूछ वाला ही भगवान है, तो परमात्मा ने वही दृश्य बुढ़िया को जो है वो दिखा दिया। तो फिर गुरुजी ने कहा कि बुढ़िया अब के विचार है, अब तो नाम ले ले। बोलो ना ना ना, नाम तो मैंने ले रखा है। तो इस प्रकार, तो ठीक इसी प्रकार बहन जी, आज आपको परमात्मा ने सौपन में जो दिखाया कि ये 2 कोड़ी का तुच्छ प्राणी पवनदास जब लाइव बैठता है या कोई संदेशा भाई बहनों तक पहुंचाने की सेवा करता है, तो स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान आके सिर पे बैठ जाते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, अपनी पावर लगातार देते हैं बहन जी। बिना सतगुरुदेव जी के पावर के ये कुत्ता 2 सेकंड भी नहीं भोग सकता बहन जी। 2 सेकंड क्या होती है, मुझे मेरी औकात का पता है। मैं बहन जी त्रेता युग वाले नल नीर की तरह मान बढ़ाई या अहंकार में आके अपना बेड़ा गर्क नहीं करवा सकता। ये ज्ञान भगवान ने पहले इसीलिए दिया है, उसके बाद में दास को खड़ा किया है। सारी वीक पॉइंट बता के, सारे कमज़ोर पॉइंट बता के परमात्मा ने दास को निमित्त बनाया है, एक यंत्र की भांति। तो दास बहन जी वो नल नील वाली गलती नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे मेरी औकात का पता है कि मेरे पीछे किसका सपोर्ट है, कौन मेरे सिर पे बैठा है। मुझे इस बात का आभास है बहन जी। देखो, जब किसी आदमी को बुखार होता है ना, तो उसको खुद को आभास होता है शरीर की पीड़ा से। दूसरा आदमी आभास नहीं कर सकता है कि इसको बुखार है, क्योंकि बुखार में कोई फोड़े तो निकलते नहीं, अंदर की पीड़ा होती है, शरीर टूटता है। तो जिसको बुखार होता है ना, उसी को मालूम पड़ता है इस बात का। तो बहुत सारी बातें हैं बहन जी करने को तो, लेकिन जो समझ जाए उसका भला, ना समझे वो समय आने पे परिणाम भुगतेगा बहन जी। और हमारी तो सेवा है, हम तो करते रहेंगे भाई परमात्मा के आशीर्वाद से। जब हमारे बाप ने संघर्ष करने से पीछे कदम नहीं हटाए, तो हम कौन होते हैं हटाने वाले, जब हमारा बाप साक्षात हमारे सिर पे बैठा हुआ। तो बस बहन जी, और क्या बताएं, जो परमात्मा का होगा वही समझेगा इन बातों को। बाकी तो भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। सत साहिब।